नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ठाकुर शिवान सिंह और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द एम रिमाइंडर। तो पिछली इसी गणित की श्रृंखला में एक मोती और पिरोते हुए आज हम यूनिट लेके प्रस्तुत है आपके समक्ष साधारण ब्याज। तो ये हमारी 7वीं यूनिट है। पिछली यूनिट जिसने नहीं देखी है, पिछले जो हमारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं मैथ्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपके लिए कवर कर दिए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा चैनल द एम रिमाइंडर सर्च कीजिए, आपको टॉप पे ही शो होगा, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सारे वीडियोस उसमें से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम उसको थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो आज ये हमारी गारंटी है 100% कि आज का वीडियो अगर आपने बिना स्किप किए पूरा देखा है तो आपको आगे किसी भी प्रकार के साधारण ब्याज से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके सामने आएगा तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज, यहाँ पे हम आपको बता दें कि साधारण ब्याज को समझने के लिए आपको एक साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, इन चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है, जैसे मैं किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार ले लेता हूं, तो वो पैसा जब मैं वापस दूंगा उसके साथ जो मैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो उसको जनरेट करके दूंगा, या मैं किसी से 1000 रुपए लेता हूं और 2-3 महीने बाद अगर मैं उसको 1050 रुपए भी ऊपर देता हूं तो वो 50 रुपए उस पर ब्याज होगा। तो इसको जो बोलते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये साधारण सा ब्याज होगा एक, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है। जो अगली यूनिट हमारी होगी उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो वो ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। यहाँ पे सिर्फ मूलधन पे ब्याज बनता है, इसलिए इसको साधारण ब्याज कहते हैं। इसके अलावा हमको ये सीखना है, अच्छा मूलधन, तो मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है प्रिंसिपल, यानी कि उधार दी गई या ली गई राशि जो होती है उसको हम मूलधन कहते हैं। मैं किसी से अगर पैसा उधार लेता हूं या किसी को मैं देता हूं तो वो जो राशि होगी या वो जो अमाउंट होगा हमारा, वो हमारा मूलधन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। जब सूत्र में इन चीजों का यूज किया जाता है तो AP जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, तो वहां पे प्रिंसिपल लिखते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है मिश्र धन, यानी कि अमाउंट ब्याज के साथ, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के जब हम किसी को देते हैं तो वो दोनों धन जब मिश्र हो गए हमारे, मतलब मिश्रित रूप हो गया एक तरीके से, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों मिश्रित रूप में होते हैं, इसलिए ये जो धन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिश्र धन। यानी कि यहाँ लिखा है, अगर परिभाषा के रूप में पढ़े तो लौटाई गई राशि या मूलधन और ब्याज ही सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ जरूरी सूत्र है यहाँ पे, या फॉर्मूला कह लीजिए, बिल्कुल बेसिक है, इनमें कोई ट्रिक नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे कॉमन और आज तक का आपने पढ़ने वाला, जिन्होंने 10th तक की मैथ्स भी पढ़ी है उनके लिए बहुत इजी है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये आपने हमेशा से ही पढ़ा है, पर क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें बटे में 100 क्यों आए? ये जो यहाँ पर 100 हमने लिखा है, ये क्यों लिखना पड़ता है? सिंपल इंटरेस्ट जो आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हो उसमें आपको मूलधन गुणित दर गुणित समय इतना अगर आप कर देते हो तो भी आपका आंसर आएगा, पर क्यों 100 इसके बटे में हम अगर नहीं लिखते तो आंसर हमारा अधूरा रहता है। हमेशा आपने ये देखा होगा, हमने प्रतिशत वाली यूनिट पढ़ी थी, प्रतिशत का मीनिंग होता है 100, परसेंटेज सैकड़े पे गिनी जाती है। तो जो दर होती है हमेशा आपकी इकाई में आती है, प्रतिशत में आती है। तो प्रतिशत जब हम पीछे से हटाते हैं, प्रतिशत का जो निशान है उसको अगर अब हटाना हो तो बटे में हम क्या लिखते हैं? हमेशा 100। तो ये 100 इसलिए नीचे आता है। अच्छा, अगर आपको ब्याज की जगह आपको निकालना है कि मूलधन, जैसे किसी सवालों में ये पूछ लिया जाता है कि उक्त राशि है, इस पे आपका इतना ब्याज बन रहा है इतने समय के अंदर, तो इसका मूलधन क्या होगा? तो यहाँ पे ब्याज गुणित 100 बटा समय गुणित दर, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका मूलधन आ जाएगा। अच्छा, समय, अगर किसी पे समय निकालना है कि भाई इतनी राशि है और इतना इस पे ब्याज बन रहा है, पर कितने समय पे बनेगा ये निकालिए, तो वहां पे आपको करना है ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित दर। अच्छा, आखिरी में जब आपको ब्याज की दर ही निकालनी है तो ब्याज गुणित 100। अच्छा, तीनों में आप ये कॉमन देखिए, ऊपर ब्याज गुणित 100 किया है, नीचे की चीजें चेंज हो रही है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है? मूलधन निकालना है तो नीचे समय और दर आएगी, समय निकालना है तो नीचे मूलधन और दर आएगा, और दर निकालनी है तो नीचे मूलधन और समय आएगा।
मतलब जो निकालना है उसके अदर में जो चीजें बच रही है, यहाँ ऊपर वाले में देखिए मूलधन, समय और दर, इन तीनों में से जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी दो चीजें नीचे चली जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं हम हमारे सवाल की तरफ। तो इसके पहले हम सवाल पे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछले टॉपिक्स जिसने नहीं देखे हैं वो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक है। और एमपीजीके का हमारा एक अलग से सिलेबस चल रहा है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। हम हर एक संभाग को, हर एक जिले को डिटेल वाइज पढ़ रहे हैं। आने वाली परीक्षा एमपी पुलिस है, उसके बाद हमारी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन जो कि आपने देखा होगा जारी हो गया है, तो वो भी आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम पूरा एमपीजीके जो आपका है वो डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, और इस पे पॉलिटी और इससे रिलेटेड क्लासें भी हम बनाने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, हर एक क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आइए दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं। 1000 रुपए पे 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व मूलधन कितना होगा? इजी से सवाल है, देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र यहाँ लगेगा आपका कौन सा? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो हम पहले एग्जाम्पल के हिसाब से इसीलिए लिए हैं, हमने चारों सूत्रों के लिए एक एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आप किसी भी सूत्र में वैल्यू को पुटअप करना या वैल्यू कैसे रखते हैं या आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं मूलधन क्या होता है। यहाँ पे मूलधन होता है प्रिंसिपल, यानी कि 1000 रुपए। कितनी राशि पे? तो 1000 रुपए की राशि पे। कितने समय में बन रहा है? यहाँ पे 2 वर्ष दिए हैं, ये 2 आगे गुणा में। अच्छा, दर कितनी है? 10%। तो ये 10 यहाँ लिया। अब हमने अभी आपको बताया था कि प्रतिशत का निशान आपको हटाना है, तो बटे में क्या लेना पड़ेगा? 100। 2 0 से 2 0 कटेगी, 10 दूना 20 और 20 धाम 200। ये 200 इसका आंसर हो गया। आंसर क्या है? ये है जो हमसे पूछा गया था, साधारण ब्याज। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि इसका मिश्र धन क्या हो रहा है ये बताइए, तो मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 1000 रुपए है इसमें यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो 10,200 रुपए इसका मिश्र धन बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है हमारा, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। वार्षिक दर है ब्याज की, और जो ब्याज दिया है हमको वो 8 महीने का है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा उसने ये हमको कह दिया कि किसी राशि का, हमको यहाँ पे मूलधन फाउंड करना है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन का सूत्र यहाँ हमारा लग जाएगा ब्याज गुणित 100, समय गुणित दर। तो दर यहाँ पे हमको दी है 15%, ये आ जाएगी। समय इन्होंने दिया है 8 महीने, तो 8 महीने, और जो दर दी है वो वार्षिक दर है, तो उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, तो ऊपर ब्याज भी दिया है हमको, कितने रुपए बन रहा है? 54 रुपए। तो हम 54 रुपए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, गुणित में 100 है, गुणित में 100 रख दिए। ठीक है, दर नीचे रख दी हमने 15%। अच्छा, 3 ऊपर लिखा है 2 लिखा है, ये आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 8 महीने का मीनिंग होता है, या तो हम जब काटते हैं तो साल में होते हैं 12 महीने, ऊपर आप 8 रख के नीचे अगर 12 से काटेंगे तो आपका आएगा 2/3। आप काट के देख सकते हैं 2/3 आएगा। तो जब हम 2/3, तो 2/3 की वैल्यू को अगर यहां रखना है तो वो किसके साथ आ रही है? नीचे यहाँ है दर, तो दर ऊपर का अंश नीचे आएगा और हर ऊपर जाएगा, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका कटेगा 3 से काटेंगे आप, तो 15, 3 पंजे 15 और 54 यहाँ कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 बार में 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और 900 दिया, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना? 540। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6500 रुपए की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हमारे अगले सूत्र की बारी आ गई है दोस्तों, समय वाला सूत्र। तो समय हम वैल्यू कैसे रखते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। ब्याज आपको दिया है 845 रुपए, या 845 रुपए हमने ऊपर रख दिए, गुणित में होता है हमेशा 100, या आपका 100 यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने राशि दी हमको मूलधन, मूलधन है यहाँ पर अपना 6500 रुपए, और दर है आपकी 6.5%। तो 6.5% हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13/2, 13 के बटे में हम 2 रखेंगे, 6.5% हो जाएगा आपका। तो इसलिए हमने नीचे 13 कर दिया है, 2 को ऊपर भेज दिया है, 2 0 से 2 0 कटेगी यहाँ पे, और 65 से काटेंगे 845 को, गुणित में आ जाएगा 2
और ये 13 से काटेंगे इसको, तो सीधा आपका आंसर आएगा कितना, 2। यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो था वो आपका बन रहा था कितना, 845 रुपए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पे आपको ना तो राशि दी है ना ब्याज दिया है, सिर्फ दी है आपको क्या, दर। तो ऐसे सवाल अधिकतर बनते हैं, एसएससी जीडी का सवाल है ये आपका। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको निकालना क्या है, कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, यानी कि आपको निकालना है समय। अब हम यहाँ पे ऐसे सवालों को x मान के, जब x मान के किसी सवाल को सोल्व करते हैं तो सवाल काफी लंबा हो जाता है। आप जानते हैं हम हर कोई भी सवाल x मान के हम सोल्व करते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम x की जगह सबसे इजी जो चीज होती है 100, किसी भी बेस जब हम 100 रख देते हैं तो सवाल काफी हद तक इजी हो जाता है। तो हम यहाँ रखते हैं, माना कि वो राशि कितनी हो जाएगी, 100। x मानने से बेहतर होता है 100 मानना। तब ब्याज कितना हो जाएगा आपका, अच्छा उसने बोला तिगुनी हो जाएगी, तो तिगुनी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 300। 100 का तिगुना 300। अच्छा तो इसमें मूलधन अपना कितना है, 100। 100 हम हटा लेंगे तो ब्याज कितना बच रहा है, 200 रुपए। ठीक है, अब हम रखते हैं यहाँ पे समय का सूत्र, जिसमें ब्याज गुणित 100 और मूलधन गुणित दर है। अब ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 200 रुपए। ठीक है, गुणित में 100 है, 100 आ गया। अच्छा बटे में क्या है आपका, तो मूलधन कितना था हमारा, 100 रुपए। ठीक है, दर कितनी है, दर सवाल में हमको दी थी 10%, ये 10 आ गया। तो 2 0 से 2 0 कट गई, ये 1 0 इधर से 1 0 कट गई, ये कट गई, ये 1 0 से 1 0 हमने काट दी, क्या बचा 20। तो 20 वर्ष में कोई भी राशि 10% की दर से तिगुनी हो जाएगी। सॉल्व है। तो यहाँ पे ऐसा सवाल जब आपके पास आए कि यार सवाल में तो कुछ भी नहीं दिया, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप उसको 100 मान के सॉल्व कीजिए। 100 का बेस जब आप रखते हैं तो आपका कोई भी सवाल है वो बहुत सिंपल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हमने यहाँ पर जितने भी प्रकार के सिंपल इंटरेस्ट के सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर एक टाइप को क्लियर एक एक सवाल, दो सवाल उनसे उठाए हैं, ताकि आपका माइंडसेट हर एक सवाल के अकॉर्डिंगली सेट हो जाए कि ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, ताकि एग्जाम हॉल में हम हर एक सवाल को बेसिक से करते हैं। हमने इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाया है। आप बेसिक से भी टफ से टफ सवाल ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 स्टेप में, यानी कि आपका जो 30 सेकेंड का टाइमिंग होता है उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्व देख लेते हैं। प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली, मूलधन क्या हो गया आपका 750 रुपए। बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के में कितना ब्याज अदा करेगा। यहाँ पे सिर्फ ब्याज पूछा है उसने, ब्याज वाला सूत्र आपका लग जाएगा। यहाँ पे हमको ब्याज का सूत्र आपको बताने की जरूरत नहीं है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ पे हमने रख दिया 750, मूलधन आपका 8% दर है और समय है 2, तो ये गुणित में 2 हो गया। परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट गई, 10 बचा, तो इसको काट देते हैं। 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75, ये 15 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 इंटू कितना होता है, ये होता है 120 रुपए। 120, तो 120 रुपए आपका क्या था, ब्याज, यानी कि 2 वर्ष के अंत में 750 रुपए का ब्याज 8% से कितना होता है, 120 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। चंचल ने 1800 रुपए की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वो कितने समय में 2160 हो जाएगी। अब यहां क्या पूछा उसने, समय, उसने हमको दे दिया मूलधन और क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। 2160 आपका क्या है, मिश्र धन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सूत्र था उसमें तो क्या बोला था कि ब्याज ऊपर क्या रखना है आपको, ब्याज के गुणा में 100 रखना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मूलधन मिश्रधन में से जब निकाल देंगे हम तो बचेगा क्या, ब्याज ही तो बचेगा। तो हमको क्या करना है, इजीली हमको 2160 में से 1800 को माइनस कर देना। 360 आपका ब्याज बन रहा है, ठीक है, गुणत में 100 जो डलता है वो डल ही जाएगा। मूलधन आपका 1800 बच रहा है, ब्याज की दर उन्होंने दी है 5%, ये 5% रख दी। सीधा सा है सूत्र में सवाल, आपको बस वैल्यूज उठा उठा के पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, एक बार काटो सॉल्व। अब इतना डिवाइड तो यार 10 तक के बच्चों को भी आता है, आप तो फिर भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम या 12th के लेवल के एग्जाम को फाइट कर रहे हैं। बहुत इजी है, कैलकुलेशन आपकी स्पीड वाली होनी चाहिए। किसी भी सवाल का किसी भी टॉपिक पे आप मिनिमम 30 से 40 सवाल 50 सवाल आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी स्पीड वैसे ही बन के आ जाएगी। आपको कई बार तो सवाल देख के आंसर आएंगे।
उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कुछ नहीं करना है आपको। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 कम 18, 18 दूनी 36, जीरो का जीरो, 20 बचे, ये 4 से 5 से काटा, 5 कम 5 और 5 चौक 20, ये 4 वर्ष आपका आंसर आ गया। डिवाइड आपका जितना स्पीड में होगा, मल्टीप्लाई आपका जितना स्पीड में होगा, आपके सवाल का आंसर उतना जल्दी आएगा। बेसिक का यही है, बोर्ड मार्क्स से जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं हम, तो आपकी स्पीड जोड़ घटाव गुणा भाग चारों चीजों में बेस्ट होनी चाहिए। और ये कहाँ से आती है? प्रैक्टिस करने से। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है किसी भी सवाल के ऊपर। 1500 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज कितना हो जाए? 180 रुपए। तो यहां पे क्या दिया है उसने? दर। उसने पूछी आपसे ब्याज की दर क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दर का सूत्र क्या है? ब्याज गुणित 100 मूलधन गुणित समय। 1500 रुपए मूलधन है, वर्ष है 3, ब्याज है 180 रुपए। कुछ नहीं, वैल्यू रख दिया 180, 100, नीचे 1500 गुणा में 3। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से काटेंगे, यहाँ पे 60 आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आएंगे आपके 60। काट के बताऊं, ये देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 एक कम 3 और 60 दिया 180, 60 एक कम 60 और 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 15 चौके 60, तो ये 4%। दर कितनी हो गई आपकी? 4% की दर से आपको 180 रुपए मिलेंगे। कितने? 3 वर्ष बाद 1500 रुपए देने पे। ठीक है, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपए हो जाती है, तो उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। सामान्य ब्याज की दर ज्ञात करें। कुछ नहीं है, सवाल कंफ्यूज करने के लिए घुमा के लिखा गया है। उसने हमको क्या बोला? एक धनराशि जो है हमारी, वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 6000 रुपए हो जाती है। यानी कि कितना है ये? 6000 जो है वो मिश्र धन है। ठीक है, उतने समय के लिए धनराशि पे ब्याज कितना हो रहा है? 1000 रुपए। मतलब उसने हमको क्या दे दिया? ब्याज दे दिया, 1000 रुपए हमारा ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो मूलधन निकालना है। इजीली क्या करना है? ब्याज को निकाल देना मिश्र धन में से, आपका 5000 रुपए जो है मूलधन निकल के आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 1000 रुपए हमारा ब्याज है और गुणित में हमारा 100 आता ही है, बटे में हमारा मूलधन आता है, तो क्या आएगा? 5000 रुपए, और समय हमारा 2 वर्ष का है ही सही। ठीक है, काट लेते हैं इसको। 3 जीरो से गई हमारी 3 जीरो, और 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यहाँ पे आ गए 20 आपके, और 2 से काट देंगे 20 को, तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 और 10 दूनी 20, तो ये आपका 10% इसका आंसर आ गया। यानी कि आपकी ब्याज की दर क्या हो गई? यहाँ पे 10%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 वर्ष के बाद 6% साधारण ब्याज को दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपए। तो बताओ मूलधन की राशि क्या है? 4 वर्ष का डिफरेंस हम लेंगे। 4 वर्ष के अंतराल में 6% साधारण ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो सिर्फ कंफ्यूजन होने के लिए आपको, कि आप सवाल देख के कंफ्यूज हो जाएं वहां एग्जाम टाइम में और आपका टाइम वेस्ट हो, इसके लिए वो सवाल को घुमा के लिखते हैं। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन की राशि क्या है? ठीक है, तो 4 वर्ष बाद क्या आएगी? तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। 100 का बेस बना के, जो हमने पहले सवाल किया था, 100 का बेस बना के आप सॉल्व कर लीजिए। आप बाकी सारी वैल्यू को छोड़ दीजिए, जो उसने अंतर दिया उसको छोड़ दो। अभी हम यहाँ रख लेंगे मूलधन क्या हमने मान लिया 100, गुणा में हमारी दर क्या है? 6, समय कितना है? 4, तो 100 से 100 कट गया, 6 चौक 24, यानी कि 24। अब जो 24 है, तो 100 में से 24 हम माइनस कर लेंगे, आएगा कितना? 76। 24 तो ब्याज आ रहा है ना आपका, तो इन दोनों का अंतर क्या है आपका? 228 रुपए। ठीक है, तो 76 जो है परसेंट आपका, वो आपका किसके बराबर है? 228 के बराबर है। काट लीजिए, ये कट गया। यहाँ पे कितना आएगा? 76 कम 76 और 76 दिया 228, ये 3 आ गया नीचे। चूंकि ये कितना है? सिर्फ 1% है, तो हमको गुणा करके इसको कितना करना पड़ेगा? 100%। आपका ये 100% निकलने के लिए क्या आएगा? गुणित में 100, तो आंसर आएगा आपका 300। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका कोई सवाल ऐसा लगे कि हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बेस को 100 रख दीजिए। आप 100 के बेस पे उसको सोल्व कर लीजिए।
आगे आगे एक आध सवाल और इसका हमने लिया है ताकि आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। हमारा कोई दोस्त है, उसको हमने 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन दे दिया, कितना भी दे दिया। अब 8 वर्ष में ब्याज दिए गए धन से 227 रुपए कम रह गया। तो बताइए उधार दिया धन क्या था। अब जैसे अगर मान लिया आपने कि दोस्तों को दिया है तो फिर तो भूल ही जाइए, पैसा तो आपका वापस नहीं आ रहा, ब्याज तो मिलना ही नहीं है। तो वो दोस्त वाला छोड़ते हैं, हम आते हैं किधर, अपने सवाल की तरफ। तो कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दे दिया मैंने, दोस्तों को नहीं दिया, अदर पर्सन को दिया। यदि 8 वर्ष में ब्याज दिए गए जो धन था हमारा, वो मूलधन से कितना कम रह गया, 227 रुपए कम रह गया। तो बताओ उधार दिया गया धन क्या था। फिर कंफ्यूजन क्या करेंगे, 100 का बेस ले लेंगे। 100 का बेस लिया हमने, अच्छा परसेंट कितना था, 5%, ये परसेंट 5। 8 वर्ष में, अब 8 साल तक किसी को पैसे देके रखोगे तो बढ़ तो जाएंगे इसे, ये 8, 100 से 100 कटा, 8 पंजे 40, यानी कि जो अंतर है वो कितना है, 40। ठीक है, 100 में से हम निकाल देते हैं, ये जो आपका 270 है वो कितना हो जाएगा, बच रहा है हमारा 60%। तो 60% जो है वो किसके बराबर है, 270 के। तो काटिए, और हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 100%। अभी हमने पिछले में क्या करा था, काट के उसको 1% निकाला था, फिर वापस उसमें 100 का गुणा करा था। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हम, यहाँ पे डायरेक्ट ही 100 रख देते हैं। तो 0 से 0 कटा, ये इधर से कटा, और ये 9 तिया 27, 145, और ये 0 इसमें लग जाएगा। कितना हो गया आपका, 450। आपका जो आंसर है वो आएगा, मतलब मैंने कितने दिए थे उसको, मैंने किसी को 450 रुपए थे, दोस्त ही था ये, 450 रुपए दे दिए। 8 वर्ष तक उसने पैसे ही नहीं दिए मेरे को, तो धन कितना कम रह गया, सिर्फ 270 रुपए कम रह गया। 450 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, दोस्तों पैसे मत दिया करो। किसी निश्चित राशि पे 6% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब यहाँ पे भी हमने ये तो बताया ही नहीं है कि राशि कितनी थी। अब 6% ब्याज, ऐसे जो सवाल होते हैं ना जिनमें कोई ना कोई चीज वो आपको सपोज के लिए छोड़ देता है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम हॉल में जरूर आते हैं। क्यों, क्योंकि बंदा ये सोच, मतलब उनके हिसाब से बंदा ये सोचता है कि निश्चित राशि क्या हो। आपको जब कोई राशि दी होती है तो बहुत इजीली आपको सूत्र में मान रख के सब सॉल्व करना होता है, पर निश्चित राशि जब बोल देते हैं, या कोई राशि या किसी राशि, तो ऐसे में सीन क्या होता है, या तो आप 100 मान के सॉल्व कीजिए या x मान के, और x मान के सॉल्व कभी नहीं करते, क्योंकि x कभी भी साथ नहीं देता, देती ही देता, सवाल में नहीं देता, सवाल पे रहिए। तो किसी निश्चित राशि पे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, नॉर्मल सा हमको साधारण वाला ब्याज निकालना है, कितना है, 576 रुपए। तो बताओ उस राशि पर उसी समय से 7.5% की दर से कितना ब्याज अधिक मिलेगा। यहाँ पे हमको राशि तो उन्होंने दी ही नहीं है, 6% से इतना ब्याज मिल रहा है, 7.5% से कितना मिलेगा। दोनों जो ब्याज है उनका अंतर निकालना है। क्या करना है, अंतर निकालना है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके लिए एक नॉर्मल सा सूत्र है या बेसिक है ये हमने, कि जो दोनों दरों में अंतर है वो हम रख देंगे। जो हमारा एक दिया हुआ ब्याज है कितना है, 576 रुपए, वो रख देंगे। दर कितनी है, तो दर रख देंगे हम 6 नीचे। तो 1.5% हमारा डिफरेंस आ रहा दोनों का, 6 और 7.5 का, और बटे में 6 आ जाएंगे अपने। काट लेते हैं इसको, इसको काटेंगे, 0 नीचे आ जाएगी, 60 एक कम 60 नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 पंजे 60, और ये कट जाएगा, फिर बचेगा नीचे कितना, 5। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, और इसमें गुणा करते हैं हम, 36 दिया 144, ये आपका 144 आंसर। 144, 12 का स्क्वायर भी 144 होता है अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं आपके, वैसे मोस्टली आपको ये चीज कभी आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करते हैं तो आपको स्क्वायर और क्यूब में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि 21 का क्यूब हो गया, जैसे ये आपको मोस्टली यूज में आता है जब भी 5% वाली दर, और मोस्टली क्या 5% 10% वाली दर ही आती है। तो 21 का जो क्यूब है 9261 वो आपको मोस्टली यूज में आता है। तो ये कुछ कॉमन से क्यूब है
ये थोड़े से आपको ध्यान रख लेने हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक साधारण ब्याज की दर से मूलधन 4 वर्ष में डबल हो जाता है। कितनी हैवी ब्याज की दर है। तो एक अलग साधारण ब्याज की दर से मूलधन 10 वर्ष में कितना हो जाता है? चौगुना हो जाता है। 4 वर्ष में डबल, 10 साल में 4 गुना। हेरा फेरी वाली स्कीम हो गई। 21 दिन में पैसा डबल। आइए सवाल पे आते हैं। 10 वर्ष में चौगुना हो जाता है। उत्तम साधारण ब्याज की दर कीजिए। अच्छा, 2 बंदे आपके पास आए हैं, एक कह रहा मैं 4 वर्ष में आपको डबल दे दूंगा, दूसरा कह रहा 10 साल मेरे पास पैसा पड़ा रहता मैं 4 गुना दे दूंगा। तो आप वहां पे कंफ्यूज हो गए। हम तो अपने पे लेके सोल्व करते हैं ना, हमको एग्जाम तो बाद में, पहले सवाल को जिंदगी में लीजिए। तो ये जो नॉर्मल इंटरेस्ट आपका, ये नॉर्मल लाइफ में चलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो जब हम किसी को पैसा लेन देन करते हैं, बैंक जब हमको पैसा देती है तो कंपाउंड पे देती है। हम तो नॉर्मली अगर किसी को देते हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं, कौन सी जो दर है, आपको क्या लगता है कौन सी वाली इसमें हमारी जो दर है, या 4 वर्ष में जो डबल कर देती है वो वाली ज्यादा अच्छी है, या 10 साल में जो 4 गुना पैसा देगी वो वाली ज्यादा अच्छी है? आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम आरसीएम वाली जो एक होती है ना ट्रिक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला सीन, तो हम दोनों को बराबर में चलाएंगे। दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको बराबर के दोनों साइड दोनों चीजें रखनी है। अच्छा, दर ज्ञात करने के लिए हमारा क्या करना है, हमको n-1 इंटू 100 अपॉन समय, जो अभी तक हम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ब्याज नहीं दिया आपको। ठीक है, तो n-1 कर लेंगे हम। यहाँ पे n बोले तो नंबर किसका, सालों, कितने साल का जो है हम निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो रहा, 2 गुना, यानी कि एक तो आपका हो गया, उसमें क्या हो गया, मूलधन हो गया, और दूसरा वो हो रहा है डबल, तो हम मूलधन को निकाल देंगे उसमें से। गुणित में 100 रख रहे हैं, नीचे बटे में 4 समय में आ ही रहे हैं हमारे। ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ क्या आएगा आपका, 10 साल में कितना कर रहा हो, 4 गुना। ठीक है, तो 4 में से एक क्या हो गया आपका, वापिस मूलधन, गुणित में 100 बटे में कितने वर्ष, 10 वर्ष। ठीक है, सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। 0 से 0 गई 10, यहाँ पे आएगा 3, यानी कि इधर आ गया आपका 30। 4 से कटेगा 4 कम 4 और 25 चौक 100, यहाँ पे क्या आएगा आपका 25 आ जाएगा। इसमें से माइनस आया 1, तो 25 में 1 का गुणा भी करेंगे तो 25, यानी कि आपकी जो सेकंड वाला, जो दूसरे बंदे ने आपसे बोला था कि 10 वर्ष मेरे पास पैसे पड़े रहने दो, मैं 4 गुना दे दूंगा आपका, तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या है, 30%, यानी कि वो वाली जो साधारण ब्याज की दर है, सवाल पे अगर हम आते हैं तो वो वाली साधारण ब्याज की दर आपकी उत्तम है, 30% की दर है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति ने 25,000 की राशि कुछ भाग 4% को दर से, कुछ भाग 9% की दर से उधार दिया। उसे 2 वर्ष के अंत में कुल 3,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। 25,000 पे उसको कितना, 3,000 रुपए। तो बताओ 4% की दर से उसने कितनी राशि उधार दी। यहाँ पे कंफ्यूज तो आपको बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, सवाल को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। हमने पिछली सेकंड वाली यूनिट, मतलब सेकंड लास्ट हमारी यूनिट हमने पढ़ी थी मिश्रण। तो मिश्रण यहाँ पे आपको बहुत काम आने वाला है। जिसने मिश्रण नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी जो रामबाण वाली टेक्निक थी, क्या थी, क्रॉस वाली, तो वही यहाँ पे लग रही है। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, जो 3,000 जो उसको ब्याज मिल रहा है 2 साल में, ये हमारे जो 25% है उसका टोटल का कितना, मतलब 25% पे हमको कितने परसेंट ब्याज जो ये है बन रहा है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 3,000 ऊपर रख देंगे, गुणित में 100 आता ही है क्योंकि दर निकाल रहे हैं हम, और बटे में 25,000 हमारा मूलधन, और समय हमारा कितना हो गया, 2 वर्ष। इसको नहीं भूलना है, नहीं तो यहाँ पे 12% आ जाएगी। तो 2 से काटते हैं इसको, 3 जीरो सबसे पहले तो हम काट देते हैं, 3 जीरो हमारी। ठीक है, 2 1 कम 2 नहीं, यहाँ से काटते हैं, 25 कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 3 दूना कितना हो गया आपका 6%। 6% जो है वो आपकी औसत बोल सकते हैं इसको आप, औसत इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर औसत वाली। तो हम यहाँ क्या करना है, अब मिश्रण वाली ट्रिक लगा देते हैं। ये आपका पहला कितना है, 4% वाला, ये यहाँ क्या नीचे
दूसरी कितनी है आपकी 9% वाली, ये यहाँ आ गई नीचे। ठीक है, बीच में हमारी औसत दर कितनी है 6। बस इधर का इधर अंतर, इधर का इधर अंतर, तो 4 और 6 का अंतर 2%, 9 और 6 का अंतर 3%। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अनुपात क्या आ गया 3 और 2। 25,000 के बटे में हम क्या रखेंगे 5, गुणित में रखेंगे 3। क्यों? क्योंकि उसने पूछा 4% की दर से जो राशि उधार दी थी उस पर कितना मिल रहा, तो ये 4% का अनुपात कौन सा है, ये 3। 25 के बटे 5 गुणित 3 तो आएगा आपका 15,000, यानी 15,000 रुपए उसने 4% की दर से दिए थे। हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना है, गणित की जितनी भी यूनिट है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं ये वाली यूनिट स्किप कर देता हूँ, ये वाली यूनिट, तो आप बेसिक से थोड़ा सा हट जाएंगे। हम बेसिक से आपको लगा के चल रहे हैं ताकि कोई भी सवाल किसी भी सवाल में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप वहां पे भूल जाते हैं कि यार हमको क्या करना, तो आपका मिश्रण वाले ट्रिक से भी सवाल हो रहा है ना, आप सूत्र बोल रहे हैं तो भी आपका काम तो यहाँ हो ही रहा है ना। तो आपको यूनिट प्रॉपर सारी पढ़नी है। एक आदमी आधी पूंजी को 10% वार्षिक दर से, 1/3 को 9% से और शेष को 12%। ये सवाल मैक्सिमम एसएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई से रिलेटेड ऐसी इस लेवल की जो भी एग्जाम है बैंक की है आपकी, उनमें इस टाइप का सवाल आपका एक जरूर आ ही रहा है। सिंपल इंटरेस्ट लोग बोलते हैं साधारण ब्याज के सवाल नहीं आते, आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट आने लग गया, पर जब ऐसे सवाल आपके सिंपल इंटरेस्ट के आते हैं ना तो भी भेजा घुमा देते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है बंदे ने, आधी जो अपनी पूंजी थी उसको 10% से, 1/3 को 9% से और शेष को 12% से। यहाँ पे आपको पूंजी तो दी ही नहीं है, क्या करेंगे आप 100 का बेसिक बनाएंगे। ठीक है, तो 100 का बेसिक बना देते हैं हम। दर निकालनी है, यहाँ पे क्या करना है दर, ये 100 नहीं, दर तो हमको दिया, हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या औसत वार्षिक ब्याज की दर, औसत दर निकाल रहा है। ठीक है, तो 100 के गुणित में हम रखेंगे 10, कौन सी वाली, पहली वाली, बटे में 100 वर्ष कितने दिए उसने 2, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, काट देते हैं इसको, 2 0 गई, 10 के बटे 2 कितना हो गया, यानी कि हमने नीचे 2 क्यों रखे, उसने कहा है आधी राशि यानी 1/2। अब गुणित में ऊपर 1 रखने से कोई मतलब तो है नहीं, हमने सीधा नीचे 2 रखा है, ये काटा यहाँ पे, तो आपकी पहली कितनी हो गई 5%, यानी कि 5। अभी हम प्रतिशत नहीं लगा रहे। अगले में आपको क्या रखना है 9। ठीक है, उसने बोला कितनी राशि, तो उसने बोला 1/3 राशि। ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया 100, 9% हो गई, बटे में 100 आ गया और 1/3, तो बटे में हमने क्या कर दिया 3। 3 से काटो, 3 3 9, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया आपका यहाँ पे 3। अगली भी ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं हम। अब उसने क्या बोला कि उससे शेष राशि को हम 12% पे रख रहे हैं, तो कितनी बची, जब आप 100 के अंदर से 1/2 यानी कि 50 निकाल देंगे, 1/3 भी निकाल देंगे, तो आपका बचेगा जो हिस्सा वो बचेगा 1/6 हिस्सा बचेगा, छठा हिस्सा बचेगा आपका। भाई 6 में से आप 5 निकाल देंगे, 2 और 3 5 आपने निकाल दिया ना, तो अब छठा हिस्सा ही तो आपका बच रहा है। तो आपने क्या करना है, मूलधन 100 है, प्रतिशत 12, उसने बोला ना शेष, तो शेष को हमने यहाँ रख दिया नीचे, 100 से 100 कट गया, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ये आपका हो गया 2। ठीक है, अब आपकी जो दर थी पूरी राशि पे, तो पूरी राशि पे उसको दर कितनी मिल रही है, तो हम तीनों दरों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये 5, 3 और 2, औसत वार्षिक ब्याज की दर कितनी निकल रही है 10%। बहुत इजी सा सवाल है, आपको सिर्फ ये निकालना है कि तीनों ब्याज की दर एक्चुअल में कितनी, राशि पे कितनी बन रही है, किस पे 100 पे। वो भैया वो जब 1/3 पे है या शेष पे बच रही है या आधी पूंजी पे तो वो 10 है, पर वो पूरी पूंजी पे कितनी है 5% है। वही आधी पूंजी, ये 1/3 पूंजी पे तो 9% है, पर पूरी पूंजी पे कितनी है वो 3% ही हो जाएगी ना। तो ऐसे इस टाइप के सवाल सोल्व होते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। वार्षिक ब्याज की दर 9.5% से 7% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 105 रुपए की हानि होती, तो उसकी पूंजी क्या है। क्या करना है, डिफरेंस, परसेंटेज का डिफरेंस
अब इसने हमको क्या दिया है, यहाँ पे 2% दिए हैं, और ये रह जाने पे क्या होता है, ये हानि होती है। तो परसेंटेज में जितना लॉस हुआ उसने हमको रुपयों में दिया है। क्या करेंगे हम, उसने पूछा आपको क्या है, मूलधन। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मूलधन। दोनों में अंतर कितना, 2.5% का, ये हो गया। रुपयों में अंतर कितना है, 105 का। तो 105 के बटे कितना आ जाएंगे, 2.5 आ जाएंगे, गुणित में 100। यहाँ से 0 निकाल के यहाँ लगा सकते हैं, 25 से कम 25, और यहाँ पर कटेगा ये 25 चौक 100, यानी कि 40 बार में। और 40 का गुणा जब 105 में करेंगे तो 100 चौक 400 और 5 दूनी 200, ये हो गया आपका 4200 रुपये। काट के देख लीजिए, बहुत ईजी है। काटिए, इसमें ये पॉइंट हटा के 0 यहाँ ऊपर लग जाएगा, इसको काटिए। तो जब 25 से एक बार में 4 बार में कटता है 100, तो 1000 कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। अब गुणा कर लीजिए, तो इसमें 40 का गुणा कर रहे हैं, अब हम 4 का नहीं कर रहे हैं, तो 0 का भी साइड में रख दीजिए। 4 का गुणा करेंगे यहाँ पे 400 हो जाएंगे, ये 400 नीचे आ गए। 5 में गुणा करेंगे तो ये 420, तो ये हो गया, ये 0 उठा के नीचे ले आइए, 4200। टुकड़े में गुणा कीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लास को देख लेने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हमारी, एमपी पुलिस का जैसे नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपका एडमिट कार्ड आने ही वाले हैं, और एमपी पीएससी का भी हमारे 10 तारीख से जनवरी में फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी मार्च में अपनी एग्जाम है, तो उसकी भी डिटेल स्टडी हम इसी चैनल पर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके हमें ये बताइए कि कौन सा सवाल है या कौन सा टाइप का सवाल आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, हमको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको डाउट क्लियर करेंगे वापस। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।